नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 57 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 18 नवंबर 2020। बच्चों, आज की इस जो आपकी ये कार्यपत्रक है, इसमें भी हम रिवीजन करेंगे। जो एक वाक है जिसे ललित यद ने लिखा है था, उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है। पिछले जो कार्यपत्रक था, जो कार्यपत्रक नंबर 54 था, उसमें हमने जाना था वाक क्या होता है। 4 पंक्तियों की लिखी गई कश्मीरी शैली की गाई जाने वाली एक रचना होती है। 4 पंक्तियों की होती है, कश्मीरी शैली में गाई जाती है। और कश्मीरी भाषा की एक लोकप्रिय संत थी जिनका नाम था ललित यद कवित्री। कवित्री ललित यद, उनकी काव्य शैली को क्या कहा जाता था? वाक कहा जाता था। जैसे कबीर जी दोहे लिखते हैं, इसी तरीके से ललित यद क्या लिखा करती थी? वाक लिखा करती थी। अब आप देखिए, ये वाक नंबर 2 पढ़ना है हमें, लेकिन उसके साथ इन पिक्चर्स को देखिए। पहले देखिए, इस चित्र में आपको कवित्री दिख रही हैं जो पूजा कर रही हैं, है ना। और इस चित्र में आपको 2 दरवाजे दिख रहे हैं, एक तो बंद दरवाजा है, एक है खुला दरवाजा। तो बच्चों, ये कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं है, ये है मुक्ति का मार्ग। ठीक है, ये मुक्ति का मार्ग है। एक तरफ तो ये बंद है और एक तरफ खुला है। तो वो तरीका बता रही हैं ललित यद हमें कि कैसे हमें ये मुक्ति का मार्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए, 4 लाइन है, इनको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। बहुत आसान है अगर आप ध्यान से सुनेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। अब वो बोल रही हैं ललित यद, अगर तुम खाए जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो खाने से मतलब है यहाँ पे जो हमारे सांसारिक सुख की वस्तुएं हैं, जो हमारी भोग विलास की वस्तुएं हैं, अगर उनको हम भोगे जाएंगे, अपनी मोहमाया में लगे रहेंगे, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, अगर हम उसी में पूरे तरीके से लिप्त हो जाएंगे। फिर आगे क्या बोलती है? ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हम उनको नहीं खाते, यानी कि हम उनको जो सांसारिक सुख हैं उनको छोड़ देते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं, है ना, और एक तपस्वी बन जाते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो ललित यद के अकॉर्डिंग ना तो हमें पूरी तरीके से लिप्त होना है संसारिक सुखों में, और ना ही हमें तपस्या में लग जाना है, बल्कि क्या करना है? सम खा तभी होगा संभावी। सम खा यानी कि समान खा तभी होगा संभावी। तभी तुम बैलेंस बना के चलना है तुम्हें। ना तो पूरी तरीके से पूरे संसारिक जो सुख है, भोग विलास की चीज़ों में लिप्त होना है, और ना ही तपस्या करनी है, बल्कि एक इन दोनों के बीच बैलेंस करना है। भगवान की भक्ति भी करनी है, और संसार की जो वस्तुएं हैं उनका भी उचित मायने में प्रयोग करना है। मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं, उचित तरीके से प्रयोग करना है। तभी क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तभी जो ये संकल लगी हुई है इसमें, जो ये दरवाज़ा बंद है, तभी ये जो द्वार का ज्ञान है तभी खुलेगा। ठीक है, ये मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी, मुक्ति का द्वार तभी खुलेगा, जब आप दोनों चीज़ों में, चाहे वो आपके सांसारिक सुख सुविधाएं हैं और तपस्या है, इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलेंगे। संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है इन दोनों के बीच। किसके अकॉर्डिंग? ललित यद के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वाक्य का क्या भावार्थ। इसको आप पढ़ लेना, इसमें यही लिखा हुआ है बस। चलिए अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। आप देखिए बच्चों, 4 लाइन की कविता और 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो इसका मीनिंग क्या है, जो इसका भाव है वो गहरा है, इसी वजह से है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में पूछा है, कवित्री ने बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है? तो आप लिखेंगे पंक्तियों में, कवित्री ने मनुष्य को सांसारिक भोग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है, कि विषय वासनाओं से अधिक भोग से कुछ मिलने वाला नहीं है। भोगों से विमुक्ता और त्याग की भावना से मन में अहंकार पैदा होगा, इसलिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो ये कवित्री ने बोला है। ठीक है, तो आप पहले प्रश्न का ये उत्तर वो लिख देंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय सुझाए हैं? क्या उपाय सुझाए हैं? तो इसका उत्तर ये लिखेंगे, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित यद, है ना, ललित यद
ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना है। मनुष्य को सांसारिक विषयों में न अधिक लिप्त होना है, न ही उससे विरक्त होना है, बल्कि उसे बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो जाएगी, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत बताए हैं। तो वही तो हमने ऊपर बात करी, वही इसमें करनी है, बस तरीका थोड़ा सा अलग कर दीजिए। मनुष्य को सांसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त होना है, ना ही उसे पूरी तरह से विरक्त होना है। दोनों रास्ते ही कवित्री की समझ से परे हैं, बल्कि उसे बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। चौथा प्रश्न पूछा है, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री क्या प्राप्त करना चाहती है। तो प्रस्तुत जो वाक्य है उसमें क्या करना चाहती है, तो ये तो आपको पता ही है। जो कवित्री हैं वो चाहती हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो या फिर मुक्ति का मार्ग मिले। तो यही आंसर लिख देना है, प्रस्तुत पाठ में कवित्री मोक्ष की प्राप्ति यानी कि मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना चाहती हैं। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5 जो पूछा है, जो आपकी लाइन आई है, 2 शुरू वाली 2 लाइन है जो वाक्य की, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, तो इनका भाव बताना है। तो बच्चों इनका भाव आपको इस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि जब तक सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो हमें ज्ञान मिलने वाला नहीं है, और अगर हम इसके विपरीत त्याग का रास्ता अपना लेते हैं तब भी हमें अहंकार की भावना आ जाएगी। तो कवित्री हमें बीच का रास्ता, बीच का मार्ग अपनाने के लिए बोलती है कि हमें तपस्या और सांसारिक मोह माया के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तो बच्चों ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन, और आपकी वर्कशीट में इसमें 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे हमने कर लिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो हेल्पफुल ज़रूर रही होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें और कम से कम 20 दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना एक प्यारा सा कमेंट डालना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।